हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे। शिव गुरु कृपा। ओम नारायणाय नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमः। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरिओम हरिओम। श्री राधे। हरिओम 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 हरिओम। श्री राधे। हरिओम श्री राधे। हेलो। राधे राधे कृष्ण राधे। सुगुरु कृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्त्र श्री गणेशाय नमः। स्वस्त्र श्री सद्गुरु देवाय नमः। स्वस्त्र श्री माते पितृ चरण कमलाभ्यं नमः। स्वस्त श्री सरस्वतये नमः। स्वस्त श्री हरिदास जू नमः। स्वस्त्र श्री राधावराय नमः। स्वस्त्र श्री गौरीपति महादेवाय नमः। स्वस्त श्री सच्चिदानन्दरूपाय नमः। नमामि यमुना महासकल सिद्धं हेतं मुदा मुरारिपदपङ्कज अस्फुरदमनमं मृडोदकटं राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वा राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषं राधा। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जममुदीरयते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरदरुणबिम्फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरे मुखादारविन्दुं नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं अहं न जाने। ॐ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरशमाहृतयोगी चिन्तं हन्तुं त्रितापमानी सेव्यं शनमानशली
परपीत पारागपुंजया। तुलसीदास जी के पद कमला बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक राजन के प्रभु श्री सीताराम। हे राधे वृषभान भूपतनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे सर्वास्यस्करी श्री राधिके, श्री राधिके नमोऽस्तुते। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधा गोदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो प्यारी, श्री चरणन मीवा। करुणा वरुणा लेखंड ब्रह्मांड नायक श्री द्वारिकाधीश गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हैं। भूत भावन भगवान माँ अम्बा सहित श्री महादेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री व्यास भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आवाहित प्रतिष्ठित देवता बारंबार प्रणाम करते हैं। नगर देवता क्षेत्र देवता को प्रणाम करते हैं। संगत दे रहे श्रोतागण के अंतिम विद्यमान श्री द्वारकाधीश का ध्यान करते हुए हम आज कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, जो आज के आपके नगर में महाराज पिछले अष्टम दिवस से निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह हो रहा है, जिसमें आपने भगवान की कृपा को समझा कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर किस प्रकार कृपा करते हैं। भगवान किंचित मात्र संदेह नहीं करते हैं कि अगर मेरा भक्त मुझे बुलाया है तो मुझे किसी साधन की आवश्यकता है या किसी सोचने समझने की आवश्यकता है, कुछ नहीं। जैसे भक्त ने पुकारा भगवान तुरंत वहाँ से प्रस्थान करते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री गोविंद। लेकिन गोविंद की कृपा कब प्राप्त होती है? जब हम गोविंद तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। भगवान तक पहुँचने के कई प्रयास हैं महाराज। प्रथम और सबसे सरल प्रयास है भगवान के नामों का जप, भगवान की भक्ति करना। सर्वश्रेष्ठ और प्रथम रास्ता है जो परमात्मा से आपको मिलाएगा, उसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। दूसरा रास्ता भगवान की छवि को निहार के महाराज इन नेत्रों से भगवान के विग्रह का दर्शन करिए। तीर्थाद में जो भगवान के सुंदर सुंदर दिव्य प्रतिमाएं हैं, पुण्य क्षेत्र हैं, पुण्य तीर्थ हैं, जहां परमात्मा का अद्भुत अवतार हुआ है, गोविंद का सुंदर लीलाएं हुई हैं, उस स्थल पे जाकर के घूम के भगवान का दर्शन करके, ये दूसरी प्रकार का है कि भगवान के प्रति आपका प्रीत बढ़ेगा महाराज। तीसरा है भगवान के चरित्र का श्रवण करके, भगवान के चरित्र को पढ़ करके, उस चरित्र को अपने अंदर हृदय में धारण करके भगवान की भक्ति करना। ये तीसरा कारण है महाराज परमात्मा से मिलने का। तो आइए हमसे भगवान श्री गोविंद के नाम का संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात आगे कथा में आप श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे हो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे। बोले गोविंद भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि माता रुक्मिणी के आग्रह पे भगवान माता रुक्मिणी का हरण किए और उनको द्वारिका लेकर के आए। द्वारका में भगवान का पूरी वैदिक विधि से रीति रिवाज से उनका विवाह संपन्न हुआ। कल सुंदर झांकी के माध्यम से आप लोगों ने श्री द्वारिकाधीश का विवाह का सुंदर दृश्य भी दर्शन किया। उसके बाद सुखद देव जी कहते हैं कि हे राजन, अब आपको मैं कथा सुनाता हूँ भगवान के वंश का उत्पत्ति। महाराज, कि भगवान के जो है संतान उत्पत्ति और भगवान ने फिर और आगे कितने विवाह किए। तो साजन आप ध्यान पूर्वक सुने। काम कास्तु वासुदेव सह दग्धाम प्रागरुद्धमन्यवः दोहो पापातये भूयस्तमयो प्रात्यापादतः। सुखद देव जी कहते हैं हे राजन, कामदेव हैं जो भगवान शिव भगवान रुद्र के नेत्र से जल के भस्म हो गए थे, उन्हीं कामदेव को वरदान प्राप्त है कि आगे आप द्वारिकाधीश जी के पुत्र बनेंगे और फिर आपको पुनः आपका स्वरूप प्रदान हो जाएगा। सत्वाम विशुद्धम वासुदेव सवितादतमः। और यही वरदान जो है उनकी पत्नी को, कामदेव के पत्नी रति को प्राप्त है। और वही कामदेव भगवान श्री गोविंद द्वारिकाधीश के यहाँ माता रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनका नामकरण संस्कार प्रद्युम्न हुआ। बोल प्रद्युम्न भगवान की जय। तो भगवान के जो है प्रथम संतान उत्पन्न हुए प्रद्युम्न के रूप में महाराज नाम से, और वो रुक्मिणी माता जी के प्रथम संतान हैं। और रुक्मिणी माता भगवान की प्रथम विवाह की है, प्रथम स्त्री जिसका सबसे पहले भगवान ने वर्ण किया हुआ है। अब समरासुर नाम का एक राक्षस है महाराज, जो परम बलशाली है और देवता आदि से वरदान प्राप्त है कि वो भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र के द्वारा उसका वध होगा। क्योंकि ने ऐसा उटपटांग वरदान मांगा था कि गोविंद के जब तक संतान नहीं हुआ तक मुझे कोई मार ही नहीं पाएगा, और भगवान संतान करें ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ताम शंबरा काम रूपी हृत्या तो काम निदर्शमा। जब कामदेव जल के भस्म हो गए
तो शमरासुर में कामना उत्पन्न हो गया महाराज, और वो भगवान शिव से तप किया कि मुझे रति जो है पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाए, और बड़ा घोर तप किया वो। शिव जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले बताइए क्या चाहिए आपको। शमरासुर ने कहा मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे रति जो है पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाए, तो बल ऐश्वर्य तो मैं पहले ही से प्राप्त कर चुका हूं। भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो कोई भक्त उनका पूजा पाठ, उनका ध्यान वंदना करता है और उसकी जो इच्छा है वो उसको भगवान दे देते हैं। विचार वो बाद में करते हैं कि हमने कोई गलत वरदान दे दिया उनको, पहले वो विचार नहीं करते हैं। जो मांगो वो ले जाओ, पहले आओ पहले पाओ। भगवान के यहाँ यही एक चीज है, शिव जी के यहाँ। बाकी अन्यत्र कोई भी देवता है वो विचार करके वरदान देते हैं, पर शिव जी विचार नहीं करते हैं। वो बोले कि अगर आपने कर्म किया है तो आपके कर्म के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। ये सिर्फ भगवान शिव के दरबार में है। वो अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, सब लोगों को बांट देते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो। संसार में अगर किसी के कुंडलायन दोष में मार्केश की दशा आती है तो किसी अन्य देवता के पूजा पाठ से उसको जो है आयु नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि समस्त देवताओं की आयु निर्धारित है महाराज। पर भगवान शिव का कोई आयु ही नहीं है, ना वो कभी जन्म लेते हैं, ना कभी मृत्यु होता है उनका, ना कभी कुछ, बस आदि अनंत वो अविनाशी पुरुष है महाराज। पता नहीं कब से हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे, कोई गणना नहीं। देवता आदि वेद ग्रंथ आदि उनके जो है जन्म और भगवान शिव की गणना नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार महादेव ने शमरासुर को वरदान दे दिया, तथास्तु जाओ, आपको रति पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब रति भागती हुई भगवान शिव के पास पहुंची कि प्रभु ये तो गलत कर दिया आपने। आपने मुझे वरदान दिया है कि मेरा पति द्वारकाधीश का पुत्र बनकर के मुझे प्राप्त होगा, और आपने ही फिर वरदान दे दिया कि मुझे जो है शमरासुर पति के रूप में प्राप्त होगा, और दोनों वरदान आपके ही हैं। तो बताइए सत्य कैसे होंगे। भगवान ने तुरंत जो है रति को मोहिनी विद्या का वरदान दे दिया। भगवान ने उनको मोहिनी विद्या दिया। बोला इस मोहिनी, भगवान बोले कि इस मोहिनी विद्या के द्वारा शमरासुर आपको छू भी नहीं पाएगा महाराज। तो रति माता ने क्या किया, उसी मोहिनी विद्या का आश्रय लेकर के और शमरासुर के यहाँ दासी बन गई। दासी का कार्यभार संभाला। वो शमरासुर के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाना, तैयार करना, सारा कुछ। और उनका जो इस जन्म में नाम हुआ वो पड़ा मायावती। मायावती नाम रखा गया उनका। और शमरासुर की खान पान की पूरी व्यवस्था वही देख रही हैं। तो दोनों वरदान भगवान के सिद्ध हो रहे हैं। और इधर द्वारकाधीश के घर प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का भी उत्पत्ति हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नारद जी के बताने पे शमरासुर को बोध हो गया कि गोविंद के यहाँ, द्वारिकाधीश के यहाँ प्रथम पुत्र की उत्पत्ति हुई है। नारद जी समाचार सबसे पहले पहुंचाते हैं, चाहे वो देवता के यहाँ हो, चाहे वो दानव के यहाँ हो, क्योंकि उनके मन में हलचल मच जाती है कि ये समाचार किसके लायक है, किसका उपयोगी है, किसके पास पहुंचना चाहिए। वहां तुरंत फटाक से पहुंचते हैं। अब शमरासुर जैसे सुना कि द्वारिकाधीश के पुत्र उत्पन्न हुआ कि मेरा मृत्यु आ गया, समझ लो, अब हमको मरना ही पड़ेगा। उसने एक विशाल दैत्य को भेजा और प्रद्युम्न जी का अपहरण करके वो आकाश मार्ग से भागा। उसी बीच में सत्यभामा माता आदि ने देख करके हल्ला किया और बलराम जी निकले, उसका गोविंदाय नमः कर दिया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अब उसका जब एक दैत्य मार दिया गया तो शमरासुर सोचा कि ये दैत्यों से काम नहीं होगा, हमें खुद जाना चाहिए।
तो वो भेष बदल करके आकाश मार्ग से आया। 10 दिन के थे उस दिन, प्रद्युम्न जी उस दिन 10 दिन के हुए थे। आकाश मार्ग से आया और प्रसूति कक्ष से जाकर के प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया। और हरण करके